मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का जो मैंने सबक सुनाना है वो सिर्फ इस बात पे है कि तमाम दुनिया के मुल्लाओं को मेरा चैलेंज है कि जो ये कहते हैं कि जनाब अबू तालिब नऊज़ बिल्लाह काफिर थे, उनको हमेशा के लिए मुंह बंद करने के लिए मैंने ये मौजू रखा है कि हज़रत आज कुरान पढ़ कर देखते हैं अल्लाह अबू तालिब को क्या कहता है। बिल्कुल आपने डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे, उस मौलवी को मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ पे बैत भी करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मुतअस्सिब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की है को तार कर आज ये मजलिस सुन गया मकाम अबू तालिब क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुतअस्सिब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की है को तार कर ये मजलिस सुन गया मकाम अबू तालिब क्या है। शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा यहाँ ही बैठे, शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। और समझाइए, मैं जितनी गुफ्तगू करनी है ना, और हदीस भी नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने हदीस पढ़ी, हो सकता है कि मौलवी का इसका रावी ज़ईफ़ है, तो कुरान को तो ज़ईफ़ नहीं ना कहेगा। तो मैंने जितनी आयतें पढ़नी है सारी कुरान से पढ़नी है। उन समझ आ रही ना, कुरान का तर्जमा समझना तुम्हें मकाम अबू तालिब की खुद समझ आ जाएगी। लो हाँ, पारा नंबर 10 है, सूरह तौबा से मैंने आयत पढ़ी है। बोलो हाँ, पारा नंबर क्या, फिर बोलो, सूरह तौबा। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कातिल। ठीक है, और बोलो पारा नंबर क्या है, सूरह। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन सहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह फरमा रहा है, तर्जमा फिर नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मौदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा खां बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई गलाल कहे इसने आयत का तर्जुमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में देख चाहे बुलाओ, मेरी सज़ा है मौत। अगर तर्जुमा समझ में आ गया ना, तर्जुमे से पता चल जाएगा अबू तालिब का मकाम कितना बुलंद है। समझ आ रही ना। अब अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन सहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखना। मैंने कहा ना, तर्जमा समझ में पहली आयत का आ गया तो मकाम अबू तालिब का तुम्हें खुद बहुत पता चल जाएगा। अब अल्लाह कह रहा है, कोई मौलवी नहीं, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन सहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान लाने वाले, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखना, मत उसके साथ दोस्ती रखना। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और जो जानबूझकर अपने काफिर बाप या काफिर भाई से दोस्ती रखेगा वो सबसे बड़ा जालिम है। ये मैंने आयत पढ़ी है, बात की समझ आ रही है ना। हम तर्जमा समझना तो फिर मैं आगे चलूँगा, मेरी समझ आई बात की। मैं फिर तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान लाने वाले, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखे, और जो काफिर बाप से दोस्ती रखेगा उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा जालिम। आप समझ आ गई ना।
अल्लाह ईमान वालों को खिताब कर रहा है, ए ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है तो या बाप के घर से निकल जाओ या बाप को घर से निकाल दो। बात की समझ आ रही ना? या खुद बाप के घर से निकल जाओ या बाप को घर से निकाल दो। अगर तुम नहीं निकालोगे, दोस्ती रखोगे, मोहब्बत करोगे काफिर बाप से, अल्लाह कहता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो फिर वो सबसे बड़ा जालिम है। अब दो ही रास्ते हैं, अब दो ही रास्ते हैं ना, हाँ समझना। अब दो ही रास्ते में फिर कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से किसी का बाप काफिर है या बाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखना, जो रखेगा वो सबसे बड़ा जालिम है। तो फिर लिख लो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रौफनी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। सर पे कुरान रख के जवाब दो। अल्लाह कहता है ईमान लाने वालों, तुम में किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है, मत उसके साथ दोस्ती रखना। हमारे अकीदा में अली अमीरुल मोमिनीन है, नबी इमामुल अंबिया है। तुम अली और नबी को मोमिन भी समझते हो या नहीं समझते? अगर समझते हो तो वो जगह साबित करो जैसे अली और नबी ने अबू तालिब से बाइकाट किया। मुसलमानों जनाबे अली के बाप की गोद का सर तुम देखो, वो यतीम को पाले रसूल। तो समझ आइए, मसला हल हो गया ना। मसला है, अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखे। उन्हें समझ आ रही ना? उन दो ही रास्ते हैं, या तो अबू तालिब को मोमिन मानना पड़ेगा या वो जगह साबित करनी पड़ेगी कि जैसे मोहम्मद ने अबू तालिब को घर से निकाला हो या अली ने निकाला हो। तो बात को समझ आ रही है? या नबी निकला हो या अली घर से निकला हो, समझ आ रही है ना? ना निकले तो अल्लाह कहता है जालिम है। अगर तल्लक ना छोड़े बाप थे तो फिर कौन है? उन बोल हाँ कौन है? अच्छा, अल्लाह ने तो ये कहा ना कि घर से निकाल दो या खुद निकल जाओ, लेकिन नबी ने तो फिर नऊज़ बिल्लाह उल्टा काम करके दिखाया ना। नबी ने जब मुशरिकीन से सोशल बाइकाट किया था मुशरिकीन मक्का से, तो रसूल तो रहे शेब अबू तालिब में थे। समझ आ रही ना? हाँ, 3 साल तक रसूल ने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया। आज जिनको तुम मुसलमान समझते हो, जिनको तुम, बात ही समझ आ रही है? हाँ, जिनको तुम मुसलमान, आज जिनको तुम मुसलमान समझते हो उनसे तो नबी ने पानी का घूंट भी नहीं पिया। दरख्तों के पत्ते खा के रसूल ने शेब अबी तालिब में गुजारा किया, बाइकाट किया था मुशरिकीन मक्का से। अगर नऊज़ बिल्लाह अबू तालिब भी मुशरिक था तो उसके घर में क्या लेने गए थे? बात की समझ आ रही है? फिर उसके घर में रसूल क्यों गया था, क्या लेने गया था? अल्लाह कह रहे हैं माल लाने वाले, तुम में किसी का बाप काफिर है या भाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखेगा तो सबसे बड़ा जालिम है। या वो जगह साबित करो जिसमें नबी ने और अली ने अबू तालिब से बाइकाट किया हो। अगर बाइकाट नहीं किया तो फिर मानना पड़ेगा कि अबू तालिब मोमिन है। अगर मोमिन नहीं मानोगे तो फिर नऊज़ बिल्लाह मानना पड़ेगा कि अली। उन समझ आई? अल्लाह कह रहा है जो काफिर से दोस्ती रखे वो सबसे बड़ा जालिम है। अब रास्ते दो ही हैं, या मोमिन मानना पड़ेगा। हूँ अगले लफ्ज़ में कह नहीं रहा, समझ आ रही है? ये मैंने किस पारे की आयत पढ़ी थी? सूरह है, फिर बोल रहा सूरह है। हूँ दूसरी आयत पढ़ूँ कुरान से। लो पारा नंबर 15 है, सलवात पढ़ो बाबा से बुलंद। शाह जी हूँ आयत सुननी है। आयत ऐसे अल्लाह ने फैसला कर देना है कि अबू तालिब का काम क्या है। अल्लाह फरमाता है वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, खबरदार मोमिन और मुशरिक का निकाह नहीं हो सकता। उनको समझ आई? आत्मा ने पढ़ी है ना? है, मुशरिक और मोमिन का निकाह नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता। अगर हुआ था तो रह नहीं सकता। मैं दलील दे देता हूँ। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, हमारे अकीदा में नबी की एक बेटी है
मेरे भाई कहते नबी की 4 बेटी हैं। हम दलील दे रहा हूँ, हमारे अकीदा में नबी की 1 बेटी है। हाँ, मेरे भाइयों के अकीदा में नबी की 4 बेटी हैं। और वो कहते हैं उनका निकाह हुआ था उतबा अतीबा अबू लहब के दोनों बेटों से। ऐलान नबूवत से पहले, घबरा गए हो, ऐलान नबूवत से पहले जब नबी ने ऐलान नबूवत किया, उन्होंने कलमा ना पढ़ा। मेरे भाई कहते हैं रसूल से उनसे तलाक़ें ले ली अपनी बेटियों की। क्यों? कि ये मुशरिक काफिर है, मेरी बेटियां मोमिना है। सुन कैसे मैं तुम्हें समझ आ रही है ना? साबित हो गया कि मोमिना मुशरिक के घर में नहीं रह सकती, मोमिना काफिर के घर में नहीं रह सकती। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत कर रही है, वला तुनके मुशरिकीन हत्ता युमिनू। खबरदार, जब तक दोनों मोमिन ना हो निकाह ना रह सकता है ना निकाह हो सकता है। अब साबित हो गया ना, नबी ने बेटियों की तलाक इसलिए ली बकौल तुम्हारे, इसलिए ली कि वो काफिर थे, बेटियां मोमिन थी, हैं बेटियां मोमिना थी। समझ आ गई? काफिर के घर में मोमिना नहीं रह सकती, काफिर के घर में मोमिना नहीं रह सकती। वो अकल के अंधो, नबी का इस बात का तो पता चल गया, मेरी बेटियां काफिर के घर में नहीं रह सकती। वो फातिमा बिनते असद जिसको रसूल अपनी माँ कहता था, आगे ये जुमला मैं कैसे तुम्हें समझा, तो बात की समझ आ रही ना है? वो फातिमा बिनते असद है जिसका दूसरा नंबर है औरतों में सलाम लाने का, है जिसको नबी अपनी माँ कह के पुकारता था। नबी ने अपनी बेटियों की तो तलाक ले ली। अगर अबू तालिब काफिर था तो अम्मा की तलाक क्यों ना ली? बात समझ आ रही है? समझ? अगर अबू तालिब काफिर था तो अम्मा की तलाक क्यों ना ली नबी ने? हैं क्यों ना ली नबी ने? समझ आई बात की? तलाक ना लेना इस बात की बैयन दलील है कि अबू तालिब भी मोमिन थे, जनाब फातिमा बिनते असद भी मोमिना थी। अगर ना मोमिन होते नबी उनसे चाची की तलाक ले लेता। हम समझ आइए ना, तलाक ना लेना इस बात की बैयन दलील है कि अबू तालिब भी मोमिन और जनाब फातिमा बिनते असद भी मोमिना। 2 आयतें हुई, आती सी आयत फिर पढ़ कुरान से। लो मैंने ऐसी आयत पढ़ी है कुरान से, माई का लाल पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी टोके की शक्ल में हो, क्या हो अली रजा, भावे टोका हो, भावे कोई जलाली हो, चाहे कोई दुनिया पर का डंगर हो, मुझे इस आयत का जवाब दे, मजहब भी छोड़ दूंगा, उस मौलवी के हाथ में बैत भी करूंगा, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। लो हुन पारा नंबर 15 है, 30 आयत पढ़ो जनाब अबू तालिब। पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है मेरे मोहम्मद, तेरे रब का ये फैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत न करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। तवज्जो रखिएगा, भाई समझ आ रही है? वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगला तर्जुमा समझोगे तभी समझ आ जाएगी अबू तालिब का मकाम क्या है। अल्लाह रसूल से कह रहा है, ए मेरे हबीब, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ए मेरे हबीब, तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों जब बूढ़े हो जाएं उनको उफ तक नहीं कहना। आप नहीं समझे? उफ तक नहीं कहना, वला तनहरहुमा, ना उनको झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ अदब से बात करना, अदब से बात करना। अच्छा तर्जुमा मेरी तब समझोगे तो मकाम अबू तालिब की समझ आएगी। फिर कहता हूँ, अल्लाह हबीब से कह रहा है अपने नबी से, ए मेरे हबीब, तेरे दोनों वालिदैन में एक या दोनों बूढ़े हो जाए मत उनको उफ तक कहना। अल्लाह कह रहा है हबीब, तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों जब बूढ़े हो जाए मत उनको उफ तक कहना। राखे थे मौलवी के सर पे कुरान कि नबी के अपने वालिदैन तो कुरान नाज़िल होने से पहले फौत हो चुके थे। आपको कैसे समझाऊं? बात ही समझा रही ना? है ये नबी के जो अपने वालिदैन थे ना, ये कुरान नाज़िल होने से पहले दुनिया से चले गए थे। ये कौन से वालिदैन हैं जिनका रसूल कह रहा है, रसूल से अल्लाह कह रहा है? ये कौन से वालिदैन हैं जिनके लिए अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, तेरे दोनों वालिदैन में से एक या दोनों जब बूढ़े हो जाए मत उनको उफ तक कहना, ना उनको झिड़कना, बल्कि उनके साथ एहतराम से बात करना, अदब से बात करना। आगे अल्लाह ने मसला हल कर दिया। ए मेरे हबीब, अपने दोनों रहमत के हाथ उठा और मैं कहता हूँ तू कह, अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से। मैं कहता हूँ कुर
रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हे हबीब, क्या ए अल्लाह मेरे इन दोनों वालिदैन पे तू उस तरह रहम कर जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला है। आ गया जुमला, पर समझ आ रहा है? बचपन में मुझे पाला है, पैदा नहीं किया है? मुझे पाला है, जिन्होंने बचपन में मुझे, किसने पाला है? रख रहे मौलवी के सर पे ग्राम। ये कौन से वालिदैन हैं जिनका एहतराम अल्लाह अपने हबीब से करवा रहा है? किसी काफर का नबी एहतराम करता है? नहीं करता। और जिनसे रसूल अल्लाह एहतराम करवाए वो काफर नहीं होता। हम समझ आ रही है? मैं अभी जुमला तुम्हारे सामने रख दूँगा, अगर समझ नहीं ना इस तर्जमे की, फिर तर्जमा कर दूँ। अल्लाह कहते हैं हबीब अपने दोनों रहमत के हाथ उठा और कह रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इस तरह तो मेरे इन दोनों वालिदैन पे रहम फरमा जैसे इन्होंने मैं बचपन में मुझे पाला, पैदा नहीं किया, पाला है। तो नूरुद्दीन मरज़ई ने तफसीर कबीर के हाशिए पे लिखा है कि सिर्फ दुनिया में दो ही हस्तियाँ हैं जिन्होंने रसूल को पाला है, तीसरा कोई नहीं। आगे ये जुमला है, तीसरा कोई नहीं जिन्होंने पाला। एक का नाम अबू तालिब है, दूसरी का नाम फातिमा बिन्ते असद है। ये है जिन्होंने रसूल को पाला है। अब अल्लाह किसी काफर का नबी से एहतराम करवाता है? नहीं, जिसका रसूल एहतराम करे वो काफर नहीं होता। काफर के लिए तो अल्लाह ने मना कर दिया, नबी दुआ ही नहीं कर सकता। काफर के लिए नबी को हक नहीं वो दुआ करे। तो अल्लाह क्या करे? कुर मैं कहता हूँ क्या रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उस तरह इन दोनों मेरे वालिदैन पे रहम फरमा जिन्होंने, जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला है। अब कितनी आती हुई बोलो जरा, फिर बोलो। हाँ, चौथी आयत पढ़ो। चौथी आयत पढ़ता हूँ सूरत आल इमरान से। अब मसला फिर अल्लाह वाज़ेह कर देगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह फरमाता है पहले हमने आदम को मुस्तफ़ा किया, फिर हमने नूह को मुस्तफ़ा किया, नूह के बाद अल्लाह फरमाता आला इब्राहीम, फिर हमने आले इब्राहीम सारी को मुस्तफ़ा बनाया। इसके बाद आले इब्राहीम के बाद आगे अल्लाह फरमाता है आला इमरान अलल आलमीन, हमने आले इमरान को दोनों जहानों पर मुस्तफ़ा किया। दोनों जहानों पर मुस्तफ़ा किया। राक्षस के सर पे कुरान। वो ये कौन इमरान है जिसकी सारी औलाद को अल्लाह कहता है मैंने मुस्तफ़ा बनाया, जिसकी सारी औलाद को मुस्तफ़ा बनाया। उन्होंने पूछना कि कौन इमरान है? उन मौलवी ने फिर डंडी मारी। कभी मैं भी डंडियाँ मारता था, आज नहीं तो ना सही। उन मौलवी ने फिर डंडी मारी। उन्होंने कहा 3 इमरान है पूरी दुनिया में, सिर्फ 3। बोलो कितने? जरा ऊंची बोलो ना। एक मूसा का बाप इमरान, हज़रत ईसा का नाना इमरान, और एक अली का बाप इमरान। ना को लड़ाई है ना झगड़ा है। अब ये बताओ ये इमरान कौन है जिसकी सारी आल को अल्लाह कहता है मैंने मुस्तफ़ा किया? मौलवी ने कहा ये मूसा का बाप इमरान है। मूसा का बाप। लो मेरा चैलेंज अपने मौलवियों को भी, बेगाने मौलवियों को भी, तुम मूसा का एक बेटा साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। ना सुनो तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। है आल खत्म, मूसा का बेटा कोई नहीं, आल खत्म। आगे ईसा का नाना इमरान, ईसा ने अभी तक शादी नहीं की, तो कैसे मैं तुम्हें समझाऊं? तो बात की समझ आई ना। आल खत्म, मूसा की भी खत्म, ईसा की भी खत्म। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। कोई समझ आ रही है? ईसा के भी खत्म, मूसा की भी खत्म। नहीं तो कुरान से बताऊं किसकी आल है? ना मूसा की आल है, ना मूसा की, ना मूसा के बाप की, ना ईसा के नाना की। आगे अल्लाह ने फिर खलासा खोल दिया कौन इमरान है। आगे अल्लाह फरमाता है ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। आले इमरान वो है जिसको मैंने औलाद दर औलाद मुस्तफ़ा किया है। तो मैं तुम्हें कैसे तो बात समझा रही? आले इमरान वो है कि जिसको मैंने औलाद दर औलाद मुस्तफ़ा किया। ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। आले इमरान वो है जिसको मैंने औलाद दर औलाद मुस्तफ़ा किया है। बताओ ना किसको औलाद दर औलाद मुस्तफ़ा किया है? मूसा की आल ख़त्म, ईसा की ख़त्म। ये कौन इमरान है बताओ तो सही ना। ये इमरान कौन सा इमरान है जिसकी औलाद को अल्लाह कहता है मैंने औलाद दर औलाद मुस्तफ़ा किया है? तो वह दुनिया में एक ही इमरान है जिसके लिए रसूल ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद
व कुल्लुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद है। उनको समझ आ रही है? जिसकी अल्लाह औलाद को चुने वो काफर नहीं होता। अल्लाह कहता है मैंने आले इमरान को औलाद दर औलाद मुस्तफा किया। कितनी आती हुई बोलो? चार। उन पांचवी आयत पढ़ो। हाँ, फिर पांचवी आयत पर अल्लाह फरमाता है अल्लाह यजिद का यतीमन फआवा, ए मेरे हबीब क्या तुम यतीम नहीं थे? मैंने तुझे पाला है। मैंने, अल्लाह कहता है मैंने। मूसा को फिरौन ने पाला था ना। अल्लाह ये नहीं कहता मैंने पाला, क्योंकि फिरौन काफिर था। काफिर के फेल को अल्लाह अपना फेल नहीं कहता। हम बात की समझ आ रही है? तो बात की समझ आ रही है? मसला हल हो गया ना। हाँ, फिरौन काफिर था ना। फिरौन काफिर था, हालांकि कारसाज अल्लाह है। फिरौन काफिर था, फिर भी कारसाज कौन है? अल्लाह। अल्लाह है कारसाज, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने तुझे पाला है। क्यों? अल्लाह फिरौन के काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। काफिर के फेल, मेरा 1 घंटा टाइम है, मैंने पूरा पढ़ना है, मेरी तरफ देखना है। समझ आए ना? अल्लाह काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। और जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कहे वो काफिर नहीं होता। फिरौन काफिर था ना। अल्लाह ने कहा फिरौन काफिर था। अल्लाह ने कहा ए मूसा तुझे फिरौन ने पाला है, मैंने नहीं। इधर पाला है अबू तालिब ने। अल्लाह कहता है मैंने पाला है। उन बात की समझ आ गई ना? जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कहे वो काफिर नहीं होता। हाँ, मौलवियों ने तो ये अजमत घटाने के लिए अबू तालिब की एक और फसाना घड़ा ना। कौन है? नबी को हलीमा सादिया ने पाला था। किसने पाला था? हलीमा सादिया। कभी कहता है नबी ने हलीमा सादिया का दूध पिया, वो दूध पिलाती रही, नबी दूध पीता रहा। एक ऐसा मौलवी था बेशरम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहता हलीमा सादिया का एक पस्तान सूखा था, एक हरा था। मैंने कहा अकल के अंदर तो मैं कौन देख रहा था उसके पस्तानों को? ये कौन रवायत कर रहा है ना? हलीमा सादिया का नऊज़ बिल्लाह नकले कुफर नबाशरी। कभी बात करने से पहले सोच तो लिया करो ना, हम बात क्या कर रहे हैं। समझ आई मेरी बात की भाई? हाँ, हलीमा सादिया ने पाला। अबू तालिब के मुकाबले में हलीमा सादिया को निकाला है। हाँ, याद रख लेना। हाँ, हलीमा सादिया ने नबी को दूध पिलाया। अकल के अंदर अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। ए मेरे हबीब मैंने तुझे ऐसे ही रसूल बना के भेजा है जैसे मूसा को फिरौन की तरफ भेजा था। समझ आ रही है? तू कहता है हलीमा सादिया का दूध नबी ने पिया। मैं कहता हूँ नबी किसी गैर माँ का दूध नहीं पीता, क्योंकि नबी मासूम होता है। बात की समझ रही? मासूम किसी गैर मासूम का दूध नहीं पीता। ये तेरे सामने मिसाल है ना। अल्लाह ने भी मिसाल दी है, मैंने ऐसे नबी को भेजा है जैसे मैंने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा था, वैसे ही रसूल बना के हम नबी मैंने तुझे भेजा है जैसे मैंने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा है। तो अल्लाह ने मूसा की मिसाल देके ना तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिया है। तुम कहते हो ना नबी ने हलीमा सादिया का दूध पिया था। अल्लाह ने मूसा की मिसाल देके कुरान में तुम्हारे मुंह पे हमेशा के लिए तमाचा मार दिया। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की। अब आगे जुमला हूँ, समझे ना? मूसा की माँ पर वही की। क्या वही की? ए मादरे मूसा, हमने तुझे मूसा अता कर दिया है, इसको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते रहना। जब फिरौनियों का खतरा हो जाए अपने से बच्चे को संदूक में बंद कर देना और समुद्र में रख देना। मैं अल्लाह तेरे साथ वादा कर रहा हूँ कि इसे तेरी गोद में वापस लेके आऊँगा। इसे तेरी गोद में वापस लेके आऊँगा। लिखा है मूसा आए, जब फिरौनियों का खतरा हुआ माँ ने उसको संदूक में बंद किया, समंदर में रख दिया गया। नबी किसी गैर माँ का दूध नहीं पीता, दलील दे रहा हूँ। हाँ, रख दिया, रख कर समंदर में रखा, संदूक बंद करके समंदर में रख दिया। मूसा की एक बहन थी जिसका नाम था उम्मे कलसूम। ये बताती नहीं थी मैं इसकी बहन हूँ, नहीं, लेकिन भाई और बहनों में मोहब्बत इतनी होती है। वो जिस तरफ संदूक चल रहा था ना, वो साथ साथ वो चल रही थी, साथ साथ जा रही थी। आगे क्या देखा जनाब आसिया फिरौन की बीवी, वो सैर करने के लिए आई थी, उसकी नज़र उस संदूक पे पड़ी। उसने नौकरों को हुक्म दिया पकड़ो इसे,
पकड़ा गया, सलूक सामने लाया गया, खोला तो क्या देखा उसमें वो बच्चा है जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन है। अल्लाह कहता है हमने आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी। तवज्जो रखिएगा, मूसा की मोहब्बत डाल दी। पकड़ा बच्चे को सीने से लगाया, फिरौन के पास आके कहती ए फिरौन जी, हमारी औलाद कोई नहीं, हम इसको अपना बच्चा ना बना ले, हो सकता है बड़ा होकर हमें नफा देगा। ये नहीं पता था कि बड़ा होकर फिरौन की दाढ़ी खींचेगा। समझा नहीं ना, फिरौन को दाढ़ी से पकड़ेगा। फिरौन मान गया। अब मूसा को भूख लग गई, कहा इसकी बंदोबस्त करो, इसकी खुराक का। फिरौन ने कहा ऐलान कर दो, तमाम मुल्क की दाइयाँ इकट्ठी हो जाएं, जिस दाई का ये बच्चा दूध पी लेगा उसका वजीफा शाही खजाने में लग जाएगा। हूँ जुमला समझ आ रही मेरी बात? हाँ, सारी दाइयाँ जहाँ तक किसी के कान में आवाज़ आई सारी की सारी आ गई। हर दाई आती है, मूसा को सीने से लगाती है, मोहब्बत करती है और कोशिश करती है किसी तरह से मूसा दूध पी ले तो मेरा वजीफा शाही खजाने में लग जाए। हर दाई आती रही। ओए अकल के अंधो, ओए अकल के अंधो, हर दाई आई, मूसा से मोहब्बत की, सीने से लगाया, कोशिश करती रही मूसा दूध पी ले। लेकिन अल्लाह फरमाता हर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने मूसा पर तमाम गैर माओं का दूध हराम कर दिया। हमने मूसा पर तमाम गैर माओं का दूध हराम कर दिया। और अकल के अंदर मूसा मेरे मोहम्मद का उम्मती नबी है। जब उम्मती नबी किसी गैर माँ का दूध नहीं पीता तो सरदार नबी गैर माँ का दूध कैसे पिएगा? ये अल्लाह तो उस तरह मेरे दोनों वालिदैन पे रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला। अल्लाह किसी काफिर के लिए मोहम्मद को नहीं कहता इसके लिए दुआ कर, और जिसके लिए अल्लाह दुआ करवाए वो काफिर नहीं होता। हम जरा बोल, हम वो काफिर नहीं होता। हम कितनी आती हुई हैं? 5 हो गई हैं। बड़ी हैं या और पढ़ूँ? और पढ़ूँ? अच्छा चलो, मैं एक रवायत का ऑपरेशन करना। अब तुमने देखा नहीं, ये रिवाज है आजकल का। अब उन्हें अकली दलील देने लगो। पहले मैंने कुरान से दलील दी है ना, 5 आयतें पढ़ी, अब अकली दलील देने लगा हूँ। खुदा न खास्ता है, शादी होती है ना, दुनिया में शादी होती है। शादी जब होती है, अगर बंदा शिया ना, मौलवी सुन्नी निकाह नहीं पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? सुन्नियों की शादी है, यानी जिस मज़हब की शादी होगी उसी मज़हब का मौलवी होगा। पर मैं तुम्हें यार कैसे समझाऊँ, मैंने बड़ी दलील दिया। शादी शियों की मौलवी शिया, शादी सुन्नियों की मौलवी सुन्नी, शादी वहाबियों की मौलवी वहाबी, शादी देवबंदियों की मौलवी देवबंदी। हम समझ आ रही ना, जिस मज़हब की शादी उसी मज़हब का मौलवी निकाह पढ़ने के लिए आएगा। अब शादी है मोहम्मद की, मैंने ये अकली दलील दी है ना, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता ना कुछ। पहली और बकायदा शादी है, पहली और हमेशा के लिए बकायदा शादी। समझ आ रही ना है? अब शादी सुन्नियों की मौलवी सुन्नी, शादी शियों की मौलवी शिया। और समझ आ गई ना कि जिस मज़हब की शादी, जिस मज़हब का बंदा शादी, जिसकी शादी है बंदा उसी मज़हब का मौलवी। अब शादी है मोहम्मद की तो निकाह कौन होगा? वही होगा ना जो नबी के मज़हब का होगा। हम समझा रही ना, दूसरा तो नहीं ना होगा। जाओ जाके मदारिज नबूवत खोल के पढ़ लेना। है मौलवी कहता है कलमा नहीं पढ़ा, अच्छा क्या किया है? निकाह पढ़ा है। उन बता कलमा सौखा है या निकाह सौखा है? समझ आ रही ना? कलमा पढ़ना आसान है या निकाह आसान है? आए मेरे जनाब अबू तालिब ने जब रसूल का निकाह पढ़ा था ना, उस निकाह की इब्तिदा जहाँ से की थी उससे पता चलता अबू तालिब का मकाम क्या है। जब रसूल का निकाह पढ़ने लगे ना जनाब अबू तालिब, ये मदारिज नबूवत के अंदर ये खुतबा लिखा है। रसूल जनाब अबू तालिब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम कज़ारिन इस्माईल। तमाम तरीफ़े उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें औलाद इब्राहीम में रखा। समझ आ रही है? जिसने हमें औलाद इब्राहीम में रखा। कभी काफिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है? और बता ना, कभी काफिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है? काफिर तो कभी भी नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह वही कहेगा जो अल्लाह को मानने वाला होगा, है जो रसूल को मानने वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम कज़ारिन इस्माईल। हाँ, सारी तरीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में रखा और नस्ल इस्माईल में रखा। अब कुरान कहता है जो जो ज़ुर्रियत इब्राहीम है वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। कुरान को जाके सूरत बकरा खोल के पढ़ लेना। जो जो ज़ुर्रियत इब्राहीम है
अल्लाह कहता है वो मुसलमान है। तो समझ आ रही है? हुन मैं उस रवायत का ऑपरेशन कर रहा हूँ जो रवायत मेरे भाई पढ़ते हैं। इसके 4 रावी हैं, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल कुद्दूस दमिश्की और सईद बिन मुसय्यब। उनको समझ आ रही है? ये 4 बंदे हैं, 4 जो कहते हैं जनाब अबू तालिब का वक्त आखिरी आया तो जनाब अबू तालिब के रसूल ने कान में कहा चचा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। मैं अकल के अंदर जो बात कान में की जाए वो की ही इसलिए जाती है कि दूसरा बंदा ना सुने। जो बात कान में की जाती है वो की ही इसलिए जाती है कि दूसरा बंदा ना सुने। अगर रसूल ने बात की है कान में तो इब्ने अब्बास को कहाँ से पता चला? वो बात समझ आ रही ना? हज़रत अबू हुरैरा को कहाँ से पता चला? लो, ना को लड़ाई है ना झगड़ा है, ना किसी मज़हब पे हेट है, ना किसी मुसलमान की दिलाजारी है। मैं ऑपरेशन ऐसा करने लगा हूँ, अगर आपने तवज्जो से सुन लिया तो सारी ज़िंदगी मौलवी के मुंह पे तमाचा लगेगा जो कहता अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हम समझा रही हैं? शाह साहब, पहला रावी है इब्ने अब्बास। जब नबी पाक की वफ़ात हुई थी ना, ये उस वक्त 11 साल का था। समझ आ रही है मेरी बात की? कितने साल का था? 11 साल। और अबू तालिब की वफ़ात हुई है मक्के में। जब अबू तालिब की वफ़ात हुई थी ना मक्के में, उस वक्त ये 6 महीने का था। मैं तुम्हें क्या करूँगा कल के अंदर, कैसे तुम्हें समझाऊँ? समझाने जब अबू तालिब की वफ़ात हुई है ना मक्के में, 6 महीने का, 6 महीने का। आज 6 महीने का बच्चा कह रहा है, नबी ने कहा चचा कान में कलमा पढ़ लो। उनको बात की समझाई, मैं कैसे तुम्हें समझाऊंगा अपनी कहूँगा? तो समझाइए, तुम सुनते हो सुर, तो सुर वाले बंदों को मेरी समझ नहीं आएगी, फिर मैं क्या करूँ? बात मैं कर रहा हूँ इल्मी कि ये इब्ने अब्बास की उम्र है उस वक्त 6 साल 6 महीने। जब अबू तालिब की वफ़ात मक्के में हुई थी, ये 6 महीने का बच्चा अबू तालिब जब फौत हो रहा था, ये क्या करने वहाँ गया था? इसको कौन वहाँ लेके गया था जो कह रहा है कहो चचा कान में कलमा पढ़ लो? समझ आई ना? पता चल गया जो कह रहा है इसका मकाम क्या है। अब दूसरा रावी है अबू हुरैरा। मौलवी पूरी दुनिया में मुझे ये तो बताए ना, अबू हुरैरा ने कलमा कब पढ़ा था? अबू तालिब ईमान कहाँ लाया था? अबू तालिब ईमान लाया था हिजरत क्या फतह खैबर के में, फतह खैबर में। अबू हुरैरा ईमान लाया था फतह खैबर में। अबू तालिब की वफ़ात हुई है मक्के में हिजरत से पहले। ये तो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था। हूँ समझ आ रही है? तीसरा रावी है अब्दुल कुद्दूस दमिश्की, ये दमिश्क में था। अबू तालिब मक्के में फौत हो रहे थे। समझ आ रही है? चौथा रावी है सईद बिन मुसय्यब। गई माई का लाल मौलवी, इसे सहाबी साबित करते, मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूँगा। तो समझाई भाई? मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करना। ये सईद बिन मुसय्यब सहाबी नहीं ताबी है, ताबी है, सहाबी नहीं ताबी है। उन खुद फैसला कर लो कि ये जो बंदे क्या रहे हैं, सिर्फ अबू तालिब थे मोमन, लेकिन उनका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ ये है कि वो अली का बाप है। बस समझे? सिर्फ इतना कसूर है। ये मक्के में जनाजे का हुक्म आया था हिजरत के बाद मदीने में। उनको समझ आ रही है? और जनाजा तो नबी ने खदीजातुल कुबरा का भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि जनाजे का हुक्म ही नहीं था। जनाजे का हुक्म है हिजरत के बाद मदीने में। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा नहीं समझे? ये दोनों हस्तियाँ और जितनी मैंने आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, और मैंने हर एक वो जवाब दिया है जिस पर वो इतराज़ करता है मुखालिफ। ये दोनों हस्तियाँ 1 साल में दुनिया से इंतकाल कर गई थी। रसूल ने उस साल का नाम आमुल हुज़न रखा था, गम वाला साल। ठीक है, गम वाला साल। खदीजातुल कुबरा और जनाब अबू तालिब, ये दोनों 1 साल में आपसे जुदाई इख्तियार कर गए थे। तो उन्हें समझ आ गई, ना खदीजातुल कुबरा का नबी ने जनाजा पढ़ा, ना अबू तालिब का जनाजा पढ़ा। अब तुम्हारे ज़हन में से ख्याल आएगा फिर नबी दफन कैसे करते थे? कैसे पता चलता था ये बंदा मोमिन है या ये बंदा मुनाफिक है, ये काफिर है, ये मुझे कैसे पता लगा था? अब लिखा है कि उस वक्त का तरीका ये था कि जब रसूल दफन करने लगते ना, कब्र के लहद में उतारने लगते, जो मोमिन होता रसूल उसकी कब्र में लेट के बाहर निकल जाते। रसूल लेट के बाहर निकल जाए, उसकी कब्र में अज़ाबे कब्र नहीं आ सकता। रसूल दोनों वालिदैन की कब्र पे उतरने लहद में उतारने से पहले लेटे। अली की माँ की कब्र में भी
अली के बाप की कब्र में भी। उन्हें समझ आई है? हाँ, ये तो उसको चलाकी रहा ना, डंडी वहाँ मार जहाँ कारी सखावत ना हो, जहाँ मैं होगा वहाँ तो डंडी पकड़ी जाएगी। समझ आ गई? अगर नऊज़ बिल्लाह अबू तालिब मोमिन ना होते तो नबी भी अबू तालिब को घर से निकाल देते, अबू तालिब भी नबी को घर से निकाल देते। ठीक है ना, निकालना इस बात की बैन दिल है कि अबू तालिब मोमिन है। अबू तालिब बोलो, हाँ अबू तालिब, फिर बोलो अबू तालिब। उनको समझाइए। रबाई पढ़ने से पहले कुरान आता हो ना, कुरान की तरफ देख लिया करो। लो मैं कुरान से आयत पढ़ देना, पढ़ूँ काफिर कौन थे, पढ़ूँ मुनाफिक कौन थे। अलो सूरत आल इमरान से आयत पढ़ने लगा, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता वमा असाबकुम यौमुल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू। अल्लाह फरमाता है मेरे मोहम्मद, ये जो जंग उहद में मुसीबत आई है ना, तो ज़ख्मी हुआ है, फबिइज़्निल्लाह, ये मैं अल्लाह के हुक्म से आई है। जुमले समझाने लगा अल्लाह। मुनाफिक कौन है और काफिर कौन है, अल्लाह समझाने लगा है। अल्लाह फरमाता है ये जो जंग उहद में ए रसूल तो ज़ख्मी हुआ ना, फबिइज़्निल्लाह, ये मैं अल्लाह के हुक्म से हुआ है। मैंने कहा अल्लाह तू क्यों नबी से, ये इतना महबूब नबी था, उसको ज़ख्मी क्यों करवाया? अल्लाह कहते कारी पागल न बन, मैंने इसलिए तो ज़ख्मी करा के देखना था। वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, इनमें मोमिन कौन है और इनमें मुनाफिक कौन है, इनमें मोमिन का और इनमें मुनाफिक कौन है, इनमें मोमिन का और इनमें मुनाफिक कौन है। अल्लाह कहता है जो जो भागा है, जो जो रसूल को छोड़ के मैदान से भागा। नहीं तो फिर आयत पढ़ देता हूँ, पारा नंबर 9 है, सूरह अनफाल है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लिहुमुल अदबार व मन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान लाने वालों, तुम ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम्हारा और काफिरों का आमना सामना हो जाए और लड़ने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, फला तुवल्लिहुमुल अदबार, तो फिर मत उनको पीठ दिखा के भागना, फिर मत उनको पीठ दिखा के भागना। वह मई अवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन। हाँ, जो 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 है, जो 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 नबी का साथ छोड़ मैदान से भाग गया, अल्लाह फरमाता वो जहन्नमी। तो समझ आई ना बात? अली हक, 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 अली हक की हूँ जाकर साहब वो जहन्नमी। अल्लाह कहना वो माँ बाप जहन्नम, मैंने उसकी सजा ही जहन्नम रखी है। हूँ जिसे अल्लाह जहन्नमी के तो मौलवी 10 बारी उसे जनती के जनती हो जाएगा। जब अल्लाह कहता वो जहन्नमी है तो जहन्नमी होगा ना। हम तो नहीं कहते, अल्लाह कह रहा है। मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था, ना मैं उस वक्त था। अच्छा पहले बंदे कहते हैं भागे नहीं थे, वो भाग सकते नहीं थे, वो तो बड़े बहादुर थे हैं, शियों के जाकरों की बड़ाई की कहानियाँ हैं, गड़ी गड़ी बातें हैं, वो तो भाग नहीं सकते थे हैं, सहाबा कराम भाग सकते नहीं। मैं भी कहता हूँ लिख लो, तुम्हें भी कोई गलत फहमी है तो अपने देह से निकाल दो। नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा, और जितने भागे थे सारे ही मुनाफिक थे। कोई सहाबी नबी पाक का जितने भागे थे सारे ही मुनाफिक थे। तू कहता नहीं भागा था। हूँ मेरा एक जुमला मैं आना तकरीबन हर मजलिस शिकायत जाना ताकि पता चल जाए वाकई नशे था। अज इस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार की समझ नहीं आई। उनको कुरान की समझ कैसे आई? तू कहता ना नहीं भागे थे। आलम लोहार ने सारी जिंदगी एक गीत गाया, वो कहता था वाजा मारियाँ बुलाया कई बार मैं किसे मेरी गल शादी बोलो सही गल ना सुनी। खुदा की कसम वजीराबाद का चौक है, शक जाके देख लेना, उसके ऊपर पुल बना है। पुल इतफाक से मैं भी पुल के नीचे खड़ा, 3 मौलवी पुल के नीचे खड़े, दाढ़ी उनकी भी लंबी, दाढ़ी मेरी भी लंबी। फर्क सिर्फ इतना था, वो 3 थे मैं 1 था। समझे? और लंबी दाढ़ी देखे ना बंदा धोखा खा जाता है। मौलवी ने समझा अपना है। आलम लोहार की केसर लगी थी, वो गा रहा था वाजा मारियाँ बुलाया कई बार मैं किसे मेरी गल ना सुनी।
एक मौलवी अपना समझ के ना मेरे करीब आके कहते हैं सूफी जी। मैं कहा जी हाँ जी। ये आलम लोहार क्या कहता है? मैंने कहा आलम लोहार कुरान की आयत का तर्जमा सुनाता है। कुरान की आयत का कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहाँ आलम लोहार, कहाँ कुरान की आयत? मैंने कहा ओ मौलवी हो, अगर तुम्हें वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जमा आ गया ना तो ये भी कहना छोड़ देगा। ये भी कहना हूँ है मूड तर्जमा सुने सुनाऊँ ला सुन। फिर अल्लाह कहता लिखा है ला हौला वला कुव्वता, नहीं है मेरे इर्द गिर्द कोई कुव्वत इल्ला मगर है कौन? बिल्ला, अल्लाह नहीं बिल्ला। लफ्ज़ है बिल्ला आगे, अल्लाह नहीं। अगर होता ना अल्लाह तो अरबी इबारत यूँ बनी थी वला हौला वला कुव्वता इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ आ गई उनका? आगे होना था इल्लल्लाह, नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत मगर है तो वो इल्लल्लाह, वो अल्लाह है। यहाँ इल्लल्लाह नहीं, यहाँ है इल्ला बिल्ला। हुन बा के अरबी में 10 माने हैं। मौलवी बैठे हैं पूछ लेना इनसे, बा के अरबी में 10 माने हैं। बाउल मसाहिब, बाउल इस्तानत, बाउल कसम। हुन समझ आ रही है? ये मैं हदायतुन नाव के मुकदमे से पढ़ा हूँ, मेरी तरह जाके घर जाके खोल लेना। उसके अंदर लिखा है बाव का माना बाउल मसाहिब, बाउल इस्तानत, बाउल कसम। बा के साथ का मानी देती है, बा मदद का मानी देती है, बाव कसम का माना देती है। हुन समझ आ रही ना? हुन समझ आ गई। इसका तर्जमा फिर ये बनेगा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, नहीं है मेरे इर्द गिर्द कोई कुव्वत इल्ला मगर है कौन? बिल्ला, अल्लाह नहीं बिल्ला, वो जो अल्लाह के साथ है। हुन समझना मेरी तवज्जो है, नहीं है मेरे इर्द गिर्द की कुव्वत, अगर है तो वो है जो अल्लाह के साथ है। अल्लाह के साथ है तो वो कौन है? आगे अल्लाह खुद कहता है हिल अली हिल अज़ीम, अरे वही है जो अली है अज़ीम। अच्छा एक मौलवी मुझे कहता है तेरा तर्जमा ही ठीक नहीं। है क्यों ठीक नहीं? आता इसका तर्जमा तो ये बनेगा, नहीं है मेरे इर्द गिर्द की कुव्वत को है तो अल्लाह की कुव्वत है। मैं चलो तेरा तर्जमा मान के फिर भी वही तर्जमा बनेगा जो मैंने बनाया, वही बनेगा। तू कहता ना मेरे इर्द गिर्द नहीं है कुव्वत मगर है तो वो अल्लाह की कुव्वत है। बता अल्लाह की कुव्वत का क्या नाम है? तूने जबरील से नहीं सुना जब कहा था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत पर? जबरील से सुन लेना था ना जो कह रहा था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार। हूँ समझ आ गई अल्लाह की कुव्वत कौन है? अल्लाह की कुव्वत का नाम ही अली है। अल्लाह की कुव्वत का नाम ही, बहरहाल मुझे नहीं पता। हाँ कहता है किस आयत का आलम लोहार ने तर्जमा किया? आयत सुन लो, मैं मौजूद समेट रहा, मेरी तरफ देखना। मैंने कहा चौथा पारा है, सूरत आल इमरान है, घर जाके कुरान खोल के पढ़ लेना। अल्लाह फरमाता है तो सईदूना वला तलबूना वला हदीम वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। अल्लाह फरमाता है याद करो उस वक्त को जब मेरा मोहम्मद तुमको पीछे से आवाज़ें मार रहा, तुम आगे भाग के जा रहे थे, पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे। मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था। आखिरी जुमले है, मेरी तरफ देखना। लिखा है अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अहले सुन्नत का आलिम है, 100 किताब का मुसन्नफ़ है। उसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है मदारिज नबूवत, खोल के पढ़ लेना। उसके अंदर लिखता जब भागने वाले भाग के खतरा टल गया, जाके बंद हो गई, वो भागे हुए मफरूर सारे ही वापस आए। अल्लाह ने उन तमाम को एक साफ में खड़े कर लिया। खड़े करके बारी बारी पूछना क्योंकि शुरू किया, क्यों भी बड़े मियाँ तुम भी भागे थे? हाँ क्यों भी छोटे मियाँ आप भी भागे थे? हाँ या रसूलल्लाह हम भी भागे थे। नबी मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हें किस चीज़ ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज़ दी थी। क्या आवाज़ दी थी? शैतान ने कहा था कद कोतल मोहम्मद के मोहम्मद कत्ल हो गया। हमने सोचा जब मोहम्मद जिंदा नहीं रहे तो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मैदान से भाग जाओ। या रसूलल्लाह हम छोड़ के भागे, सोने के साथ तहरीर करने के काबिल है ये जुमला जो तेरे मौला अली की अज़मत में अब्दुल हक ने लिखा है। वो लिखता है जब नबी ने उनसे पूछा ना तुम्हें किस चीज़ ने भगाया, कहता है या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज़ दी थी। करीब मेरे मौला हैदर करार खड़े थे, रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा और देख के पूछा ए अली तू क्यों नहीं भागा? जुमला था नहीं है, ए अली तू क्यों नहीं भागा? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं सुनो या रसूल अल्लाह, अगर अली तुझे छोड़ के भागता तो अली काफिर हो जाता। अली तुझे छोड़ के भागता तो अली काफिर हो जाता। उनको समझ आ रही है? घबरा तो नहीं गए? बस मेरे लिए दुआ करनी है। और ये केसर मेरे सामने रिकॉर्ड रहे हो, कैमरा कर रहे हो, इसने मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करना, नहीं ना करना। जाओ ले जाओ इस केसर को मज़ार में लगा के सुना लो। मज़ार में ना माने नमाजी में बिठा लो,
नमाजियों ने माने हुजरे में ले जाओ, अगर हुजरे में ना माने फिर हलवे पे बुला के सुनाओ, क्योंकि हलवा मौलवी की कमज़ोरी है। जब मौलवी के सामने हलवा होता है ना, मैं भी बड़ा हलवे का शौकीन था, जब उधर था उस वक्त हलवा खाता था, अब हलवा नहीं, अब हाज़री खाता हूँ। हलवे और हाज़री में फ़र्क होता है। जब मौलवी के सामने हलवा आता है ना, तो फिर मौलवी में जलवा आता है, समझ आइए। और जब जलवा आता है फिर आउट ऑफ सेंस होता है। इतनी हलवे की खुशी होती है, सामने हलवा होता है तो हलवे के देखा, फिर हलवा नहीं कहता, फिर कहता हवला। इनको हलवे पे बुला के सुनाओ। मैं किसी और बंदे की ज़मानत नहीं लेता, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, ठीक है। ये मैंने यहाँ जुमले नहीं कहे, बल्कि इंटरनेट पे भी कहे हैं, पूरी दुनिया मीडिया के सामने कहे हैं। लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून चल रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने उस अलीयुन वलीउल्लाह के घराने को, यानी जनाबे इमरान के घराने को इस तरह बर्बाद किया कि फिर वो घर आज तक उस तरह आबाद नहीं।